दोस्तों, मेरा एक सीधा संदेश लश्कर तैयबा या फिर जो भी आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करता है उनसे है। आप मुकाबला करने में तो भारतीय सेना की तो छोड़ दो, जो भारत में हिजड़े हैं और अपनी गुजर बसर नाच कर गा कर दूसरों की खुशियों में शामिल होकर करते हैं। अगर एक युद्ध तुम्हारा लश्कर तैयबा जैसे संगठन और जितने भी पाकिस्तान में संगठन है, एक युद्ध अगर तुम्हारा उनसे करवा दिया जाए तो मेरी ये गारंटी है, तुम्हारे हलक में हाथ देके वे तुम्हारे गुर्दे बार कर देंगे। और इस बात से तुम अंदाजा लगाओ कि भारतीय सेना तुम्हारा क्या हाल करेगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका द रेड पॉलिटिक्स में। और आज बात होगी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं। सबसे पहले तो द रेड पॉलिटिक्स की पूरी टीम की तरफ से उन सभी को हमारी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे खास मेहमान माननीय राजेंद्र मलिक जी, जो राजनीति के जानकार है, कानून के जानकार है और डिफेंस विशेषज्ञ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत जी, आपको मेरी तरफ से प्रणाम और आपके दर्शकों को प्रणाम और आपका धन्यवाद। और बड़े दुखद की बात है कि आज इस वक्त हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और वो भी एक ही बहुत ही ऐसी घटना पे कर रहे हैं कि पूरा देश आज दुख में है। सर, बहुत बहुत बड़ी निंदनीय घटना है जिस पे जी आज हम बात करेंगे। सर, मेरा सीधा सवाल है, आपको पता ही है हम सीधे सवालों पे ही बात करते हैं। जी पहलगांव में हमला हुआ सर, जी जिम्मेदार कौन? देखिए, जहां तक सवाल है इस हमले का, जी सर। तो मैं इसे जिम्मेदारी दो उसमें भागों में बांटना चाहूंगा। जी सर। जैसा कि हमेशा होता आया है कि पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे सीधी लड़ाई लड़ सके। जी सर। तो जिम्मेदार तो इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुट है, जैसे लश्कर तैयबा है, टीआरएफ है। जी सर। और दूसरे भाग में मैं देखिए बिल्कुल साफ कहूंगा जी जी जी। कि हम अगर कोई बॉर्डर के बिल्कुल पास एरिया होता और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन होता तो एक बात नहीं जाती। इतने अंदर आकर के पहलगाम से थोड़ा सा ऊपर एरिया पड़ता है, बाईसरन वैली जो है, जी सर। वहां पे आकर के हमला करना, जी इससे एक बात और साहब जाहिर होती है कि जो हमारा सिक्योरिटी इंतजाम है, सिक्योरिटी फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये भी एक जिम्मेदार है। जी सर, अगर हम पहलगाम में हुए हमले की बात करें जी तो सीधे 56 इंच के सीने में गोली मारी गई है। जी तो आप इस बात को किस तरह से देखते हैं सर? देखिए प्रशांत जी, अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जी सर। उसने टू नेशन थ्योरी की बात कही थी, हिंदू और मुसलमानों को बांटने की बात कही थी। जी सर। क्योंकि उनका तो जब उनके यहाँ पे कोई अपने जो उनके खुद के मुद्दे जब उनको वो संभाल नहीं पाते हैं, जी 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 जी। तो वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। जी 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 जी। तो जहां तक सवाल है 56 इंच में गोली मारने वाली बात, जी सर। तो उनमें अगर 56 इंच में गोली मारने वाली बात होती तो वो सीधा अटैक करते। जी 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 जी। ये तो एक कायराना हमला है। अच्छा सर। और इस तरह के कायराने हमले को मैं कैसे मान सकता हूँ कि 56 इंच के सीने में गोली मारी? अगर हिम्मत होती तो सामने से गोली मारते, सामने से अटैक करते। अच्छा सर, हमारा अगला सवाल है, जी जो ये हमला करा है उसकी जिम्मेदारी टीआरटी टेरर आउटफिट लश्कर तैयबा का जो आतंकी संगठन है पाकिस्तान का, जी उसने सीधे सीधे जिम्मेवारी ली है सोशल जी मीडिया पर। और फुल जी ऑन एटीट्यूड सर, जी फुल मतलब फुल ऑन। अगर इन्होंने इस तरह से लिया है, मतलब इनका एटीट्यूड सातवें आसमान पर था कि जी ये हमला हमने करा है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। जी तो आप इस तरह, मतलब जो ये लश्कर तैयबा का जो एटीट्यूड है, जी उनमें जो उनका इतना कॉन्फिडेंस है, वो कहाँ से इतना ग्रो अप हो रहा? जी प्रशांत जी, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा आपको। जी सर। सबसे बड़ी सेना है हमारे पास में, जी सर। और हम आज कहते भी रहते हैं कि भारत का दबदबा फलाने यूरोप में है, भारत का विश्व दबदबा गुरु, अमेरिका में है, विश्व गुरु। भारत का दबदबा एशिया में है। जी सर। तो ये जो हमारी सबसे बड़ी सेना है, हम अपने आप को सबसे ताकतवर मानते हैं, तो ये किस दिन काम आएगी? जी देखिए, अगर सर, एक हमने अभी भी इस हमले का जवाब नहीं दिया। एक एक छोटा सा संगठन और एक इतना एटीट्यूड, उसमें ये आ कहाँ से रहा सर? जी मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ जी सर। कि जैसे देखिए, कभी आतंकी हमला हुआ था पुलवामा में, जी 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 जी। और उसके बाद जो है हमारे ही विपक्षी जो पार्टियां हैं,
वो एकजुट ना होकर के उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी, रोटियां सेकनी शुरू कर दी थी। जी 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 और ये सब जो बातें हैं, इस तरह की बातें जो हैं आतंकवादी गुटों को और जैसे पाकिस्तान जैसे देशों को हौसला देते हैं। जी मेरा तो मानना ये है कि विपक्ष को जो है राजनीति ना करके सरकार के सुर में सुर मिला करके एकजुट खड़े होना चाहिए। और मेरा ये मानना है जो हमारी सेना है वो वीडियो गेम खेलने के लिए नहीं हमने पाल रखी है। सर, हमारी सेना पूरा तो देश, मेरी हम पूरी बात सुनिए, पूरा जी जी देश टैक्स भरता है। हम लोग जो इतना खर्चा हो रहा है, जी हम जी इतना हथियार को आयात भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग भी हो रहा है, तो ये किस लिए हमने रखी हुई है? ये रखी हुई है अपने देश को बचाने के लिए। और अगर अपने देश को हम ना बचा पाए, सेना का क्या काम है? तो मेरा तो मानना सर। ये है कि अब हौसले तोड़ने के लिए पाकिस्तान पे हमला बोल देना चाहिए। अच्छा सर, एक बात कहूंगा मैं आपसे। जी हमारा वैसे तो सर हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है बहुत ज्यादा, जी लेकिन आज सोशल मीडिया का जमाना है और जी हमारा तीसरा सैनिक सोशल मीडिया पर रील बनाने में व्यस्त है। क्या आप इस बात को जी मानते हैं? जी क्या आप इस बात को सही मानते हैं सर? जी देखिए, जहां तक सवाल है सैनिकों का रील बनाना, जी सर। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बात पे मैं इसमें मैं हाँ कहूंगा आपके लिए, जी सर। क्योंकि बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं जी। कि किसी भी तरह की कोई भी यूट्यूब वगैरह या किसी पर भी कोई आप बात कोई लीक करो ऑर्डर और रील बना ये करके आओ ये कोई ये टेलीविजन बात वगैरह, मैं तो अपनी तरफ से नहीं कह रहा सर। आपको मैं 1,000 1 लाख वीडियो आर्मी वालों की दिखा दूंगा जो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है। नहीं, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, लेकिन देखो सबकी फैमिली है, फैमिली के साथ बनाते हैं, घूमने भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जहां वर्दी तक में सवाल सर, है वर्दी अपना, में वर्दी मैं पॉइंट पे दिखा दूंगा। जो जहाँ पे हमारे जवान की ड्यूटी है उस पॉइंट पे वीडियो बनती है। नहीं वो मैंने आपकी बात मानी है, जी सर। लेकिन की लोकेशन क्या है इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आनी चाहिए कि भाई मैं फलानी जगह खड़ा हूँ, हमारी फलानी यूनिट यहाँ पे खड़ी है, फलाना हमारा टीम यहाँ पे, फलानी हमारी यहाँ पे तोप खाना है, हमारा यहाँ पे आर्मड रेजिमेंट है। इस तरह की वीडियो आपको कभी नजर नहीं आएगी कहीं पर भी जो है। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है। जी अभी जो पाकिस्तान के सर आर्मी चीफ है जनरल जी आसिम मुनीर, जी उन्होंने हिंदू और हिंदुइज्म के ऊपर सर एक स्टेटमेंट जारी करा था। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. जी उन्होंने साफ तौर पे ये बोला था खुले मंच पे हाँ जी कि हमारा संस्कृति, हमारा एजेंडा, हमारी बोल भाषा, जी ये सब चीजें हिंदुओं से अलग है। जी और उनका कहने का सीधा सीधा ये मतलब था कि हम हिंदुओं को पसंद नहीं करते। जी क्या हम ये मान लें पाकिस्तान ने भारत पर हमले की तैयारी उसी दिन कर दी थी जब जनरल मुनीर ने ये स्टेटमेंट दिया? और क्या जनरल मुनीर का स्टेटमेंट हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सेना को एनालाइज नहीं करना था? क्या सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड में नहीं आना था? जी प्रशांत जी, मैं इस पे ये कहना चाहूंगा जी सर। कि जनरल मुनीर ने अपने भाषण में ये कहा था कि हमारे पुरखों को पता था जी सर। कि ये टू नेशन थ्योरी, यानी कि हिंदू अलग है, इनका कल्चर अलग है, इनका सब कुछ हमसे अलग हाँ है। हाँ, अलग और है। यही क्योंकि हमारे पुरखों को पता था, उसी बात के कारण जो है टू नेशन थ्योरी उन्होंने कही। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मुनीर से पूछना चाहूंगा, जी सर। पुरखों की बात कर रहे हैं, जी। इनसे पूछो तुम्हारे पुरखे थे कौन, उनकी सोच क्या थी? मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी आपको 80% जो है उनके पुरखे आपको हिंदू मिलेंगे। हिंदू से कन्वर्ट होकर के लोग मुसलमान बने हैं। और शिया, ये जो आपका मुनीर है, ये तो खुद शिया मुसलमान है। पहले अपनी आइडेंटिटी तो प्रूव कर दे कि तो मुसलमान है या नहीं है। सबसे पहली बात तो यह। दूसरी बात आपने कही कि क्या हमारी एजेंसीज को एनालिसिस नहीं करना चाहिए था कि अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी सर। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, एनालिसिस करना क्योंकि चाहिए था। क्योंकि जहां तक सवाल है हमले की तैयारी, जी सर। ये बात सामने आ चुकी है कि उन्होंने पहले वहां पे पूरे एरिया की रैकी करी है। जी सर। तो रैकी भी करके चले गए, अंदर घुस के आए, रैकी करी, और मुनीर ये बातें कर रहा है और उसके बावजूद हमला हो रहा है। इसका मतलब बिल्कुल हमारा सिक्योरिटी फेलियर है, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। क्योंकि सर आपको मैं एक बात याद दिलाऊंगा। जी पाकिस्तान का कोई भी बड़ा नेता हो या फिर आर्मी चीफ हो,
जब जब आपको पता ही होगा, जनरल मुशर्रफ ने जब जब कोई स्टेटमेंट जारी करा है, जी तब तब भारत पे आतंकवादी हमले हुए हैं। जी तो क्या जब मुनीर ये स्टेटमेंट जारी कर रहे थे, और खुले मंच पे स्टेटमेंट तो वे बहुत जारी करते हैं, लेकिन ऐसे वर्ल्ड वाइड फैलाना तो पाकिस्तान ही फैला सकता है ना सर। जी बिल्कुल। इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड वाइड फैलाना, तो क्या हमारी सभी एजेंसियों को तभी अलर्ट मोड में आ जाना चाहिए था। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत जी। धन्यवाद सर। जिस तरह की उनके ये भाषण आए हैं मुनीर के, जी जी जी। तो उसी वक्त हमारी सिक्योरिटी एजेंसी को अलर्ट पे होना चाहिए था, बल्कि अलर्ट पे नहीं, तुरंत अपना जाल बिछा देना चाहिए था इन लोगों एजेंसीज को, और इस हमले को तो बिल्कुल नाकाम होना चाहिए था। हमले से पहले ही आतंकवादियों को ढेर कर देना चाहिए था, लेकिन ये हमारा फेल्यूर है, जिसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं सरकार से दरखास्त करता हूँ जी सर। कि सिर्फ खाली हर बार पाकिस्तान का नाम लेकर के वो ना अपनी राजनीति करें, अपने अंदर भी इस बार को उन्हें कुछ सख्ताई बरतनी पड़ेगी कि ये जो अंदर से काम हो रहा है, अंदर तक आतंकवादी घुस रहे हैं, ये कौन सी सिक्योरिटी एजेंसी है, कौन सा लूप होल है उसके अंदर जो यहाँ तक वो पहुंच रहे हैं। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, अगला सवाल है मेरा। जी अगर जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट बढ़ रहा है, जी या हमारे इधर से लोग जम्मू कश्मीर जाते हैं, घूमने जाते हैं, जी तो उन्हें मोदी पर विश्वास है, जी इस बात को आप मानते हैं। जी प्रशांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, उन्हें मोदी पे ही विश्वास नहीं है। जी जी, जो हमारी वहाँ पे भारतीय सेना पर भी टूरिस्ट विश्वास जाते है। हैं, उनको वहाँ के जो लोकल कश्मीरी हैं उनके ऊपर भी विश्वास है। जी जी, अभी और मेरा पाकिस्तान अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर। जी बताइए। मेरा कहने का मतलब ये है सर, जी लोकल को तो हर कोई नहीं जानता, जी लेकिन अगर एक फेस वैल्यू देखे तो हम अगर मैं इधर से घूमने जाऊं तो मैं ये सोच के चलूंगा घर से कि मैं जी जम्मू कश्मीर जा रहा, मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वे हमें सुरक्षा देंगे। जी और मोदी है तो हिंदू सुरक्षित है। जी क्या हम ये अब ये मान लें कि हिंदू सबसे ज्यादा असुरक्षित मोदी काल में है? क्योंकि अभी आपने बंगाल की घटना देखी, अभी आपने इसकी पहलगांव की घटना, चुन चुन के हिंदू लोगों को मारा गया। क्या हम ये मान लें कि सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर हिंदू है तो वो मोदी काल में है? प्रशांत जी, इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जो टूरिस्ट वहां पे जाते, जहाँ पे ये घटना हुई है पहलगाम एरिया में, जी सर। पहलगाम एरिया मेरा काफी अच्छी तरह देखा हुआ है, और वहाँ पे मेरे बहुत से लोग आने वाले हैं। जी सर। और जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो मेरे यहाँ पे आकर के रुड़की में यहाँ पे ठहरते भी, हमारी लगभग घरेलू उनके साथ हमारे ताल्लुकात हैं। जी 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 तो ज्यादातर मैंने ये देखा है कि जो लोग यहाँ से वहाँ घूमने जाते हैं उनको पहले से ही जानते हैं। जी। तो नंबर एक बात तो ये है कि उनका उन पर ये विश्वास है। सिर्फ पाकिस्तान ने ये विश्वास तो दिया। सर ये सिर्फ आप हाँ, पहलगांव की बात कर रहे हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता। नहीं मैं पूरी बात बता रहा हूँ ना आपको। जी सर। तो पाकिस्तान की पहली कोशिश तो ये है कि लोगों में भेदभाव पैदा हो जाए, जी सर। वो उन पे विश्वास करना छोड़ दें। दूसरी वो तो कोशिश पाकिस्तान की ये है, वो तो सर अपने जनरल मुनीर के स्टेटमेंट को पूरा कर रहे हैं ना। नहीं मैं आगे बता रहा हूँ आपको, दूसरी कोशिश उनकी ये है जी सर। कि हिंदू और मुसलमानों का भेद, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जैसे वक्त संशोधन कानून लागू हुआ है, जी सर। तो इसका वो फायदा उठा रहे हैं यानी कि इस समय का जी वो सर। भेदभाव पैदा करना चाहिए। दूसरी बात जो जी। आपने कही है मोदी काल की, आपने बात कही है, क्या मोदी काल में हिंदू सबसे अधिक असुरक्षित है? जी सर। इसका जवाब मैं आपको देना चाहूंगा जी सर। कि अगर आपको याद हो, जब कश्मीरी पंडितों को मारा गया था उस वक्त मोदी काल नहीं था। जी सर। जब अक्साई चीन जो आपका एरिया है, जब उस पर घेराबंदी हुई थी, उस पर कब्जा किया गया था, तब मोदी वहां पे नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे जब हमला हुआ, उस पे उन्होंने कब्जा करा, तब वहां पे मोदी नहीं था। अच्छा, अब तो मोदी है ना सर। तो मेरा कहना ये है अब कि क्यों मोदी चुन काल चुन की के बात नहीं अब है। क्यों चुन चुन के मारे बात जा ये रहे है हैं? कि जो हमारी कमियां अब तो हैं, शासन उनको दूर प्रशासन करना चाहिए। सभी शक्ति आपके हाथ में है, तो फिर अब क्यों चुन चुन के मारा जा रहा है? देखिए चुन चुन के तो मैं ये तो वही बात होगी ना, अगर प्रशांत जी, मोदी है तो तब भी सुरक्षित नहीं है, अगर मोदी नहीं है तो तब भी सुरक्षित नहीं है। तो फिर आप ये वादे क्यों करते हो? तो मोदी है तो सुरक्षित है, आप ये ऐसे हिंदू सुरक्षित है, आप ये वादे क्यों करते हो जनता से? देखिए प्रशांत जी, मैंने खुद बात करी है कश्मीर में भी, पहलगांव में। जी सर। और उन लोगों ने खुद कहा है कि वो हुकूमत के साथ हैं, और ये बड़ी ही कायराना जो उन्होंने हरकत करी है, कायरों वाली हरकत करी है। जी सर। तो ये जो आपका पाकिस्तान का, देखो अगर मोदी है, जी पूरा सर। एक देश उनके पीछे, पूरा उनके देश उनके पीछे एकजुट है, सीधी सी बात है। जी जी और जी रही बात इस घटना होने की, जी। अगर आप कहो कि भाई मोदी काल में चोरी नहीं होगी, मोदी काल में डकैती नहीं होगी, मोदी काल में रेप नहीं होंगे, मोदी काल में झगड़े नहीं होंगे, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा हम नहीं कह रहे सर,
ऐसा हमने ये हम समस्या ऐसा हम ये नहीं कह रहे। समस्या जो है, ये जो समस्या जो ये पहले ही है, सोशल मीडिया पर ये दावे करते हैं, बताइए आप। ये जो सोशल मीडिया पर दावे करते हैं, ये हम करने वाले नहीं है सर। देखिए साहब, जहां तक सवाल है दावे करने का, लोगों पे तो विश्वास तो पैदा करना पड़ेगा ना। अगर सरकार चुप रहेगी तो आप लोग कहते हैं कि भाई चुप है, अगर कुछ बोलती है सर तो मैंने फिर उसका फायदा उठाते मैंने हैं। इस सवाल के पहली लाइन में आपको बताया, अगर मैं जम्मू कश्मीर या कोई भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में घूमने जाता है तो जी। वो मोदी के विश्वास पे घूमने जाता है कि मोदी है ऐसा तो कुछ नहीं इसलिए है, मैं मोदी जम्मू से पहले कश्मीर भी में वहां घूमने सुरक्षित हूँ। जाते थे प्रशांत जी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये। क्या सर? मोदी से पहले भी लोग बाग घूमने जाते थे और मोदी के बाद भी वहां घूमने जाएंगे। इसमें मोदी फैक्टर के मैं इसको ज्यादा वो नहीं मानता हूँ, मोदी फैक्टर को। ओके सर। लोगों को विश्वास है अपनी सेना के ऊपर। जी जी जी। जी अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जी अभी गर्मियां शुरू हो गई है जी और जो अमरनाथ हमारे यात्री जाते हैं, जी मतलब आप ये लगा लो उनका पहला पड़ाव पहलगांव से जी स्टार्ट होता है, जी बिल्कुल तो क्या इस बार पाकिस्तान ने जता दिया है कि इस बार अमरनाथ यात्रा होने नहीं देंगे, बिल्कुल या आप बिल्कुल ठीक कह या रहे हैं। या फिर इस हमले से वहां पे 10 गुना यात्री जाएंगे और दिखा देंगे पाकिस्तान को उनकी औकात कि हम इन छोटे मोटे हमलों से डरने वाले नहीं हैं? अब प्रशांत जी देखिए, सबके अपने अपने विचार होते हैं। जी सर। आप पहलगाम से ऊपर जगह पड़ती है चंदनवाड़ी। जी सर। चंदनवाड़ी में हमारा बेस कैंप होता है यात्रा के लिए जो है। जी जी जी। और इन्होंने पहलगाम में भी जो हमारे मंदिर वगैरह है, जहाँ पे हमारे पुराने कथा या पुराण के अनुसार जी वहां पे जो मंदिर है, वहां पे उनका पहलगाम नाम के ऊपर सबसे पहले नंदी को जो है भगवान महादेव ने वहां पे उसको छोड़ दिया था। जी सर। बड़ा सुंदर मंदिर है। अगर वहां पे ऐसी कोई होती तो अब तक वो मंदिर नहीं रहता वहां पे। उसके मंदिर की सुरक्षा भी, देखभाल भी वहीं के लोग बात करते हैं। जी जी जी। दूसरी बात, पाकिस्तान को अच्छी तरह से पता है कि जो यात्रा है बिना मुसलमान भाइयों के तो वो यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती। जी 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 जी। वहां पे खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम और जो बाकी इंतजाम होते हैं, उसमें मुस्लिम जो हमारे भाई हैं कश्मीरी जो हैं, जी उनका बहुत बड़ा योगदान है। जी 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 जी। और जब इनको इस बात का पता, इसलिए चाहते हैं कि ये यात्रा ना हो और ये जो भाईचारे का जो संदेश है ये सामने उभर करके ना आए। तो मेरा पाकिस्तान कहने की हमेशा यही कोशिश रही है मेरा कि कहने का यात्रा मतलब फेल हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, जी अगर हमारी देश की जनता हमारी सेना पर विश्वास दिखाए जी और इस बार भीड़ 4 गुनी कर दे, क्या वो सीधा सीधा तमाचा पाकिस्तान को होगा? देखिए, मैं इसमें एक बात, हो सकता है शायद मैं गलत हूँ जी सर। और आप सही हो, या हो सकता है मैं सही हूँ आप गलत हो। मेरा ये मानना है इस बार अमरनाथ जी यात्रा पे कोई जाए ही ना। कम से कम सरकार पे दबाव पड़ेगा कि इस समस्या को हल करो। आम जनता, आपके पास तो हथियार है, सेना पे हथियार है, अपनी सुरक्षा कर सकती है, जी लेकिन जी जो जरा एक आम सीधा सादा आदमी जो अपने समय की अपनी रोटी कमाता है, वहां पे थोड़े बहुत पैसे बचा करके घूमने जाता है, उसपे हथियार नहीं होता है और जी वो अनजान होता है इन जगह से बिल्कुल। उन पे हमला होता है। सरकार तो मुआवजा देकर छुट्टी कर देगी, लेकिन ये समस्या कब तक रहेगी? तो मेरा तो मानना यह है, यात्रा में एक भी आदमी न जाए, सरकार पे दबाव डाला जाए और इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म किया जाए और पाकिस्तान पे हमला बोल के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी अपने कब्जे में लिया जाए। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल है, जी अभी अमेरिका से तबूर राणा जो जी 26/11 का मास्टरमाइंड है उसको उठा के भारत लाया गया है जी और वो लश्कर तैयबा का गुर्गा है, जी क्या ये हमला उसकी वजह से हुआ है? मैं आपसे बताऊं प्रशांत जी कि पाकिस्तान जो है जी सर। किसी एक व्यक्ति के लिए कभी हमला नहीं करता, वो भी तैमूर राणा जैसे एक मामूली आदमी के लिए, जो उनके लिए खाली एक एजेंट का तरफ जो है। सर आप कह सकते हो ये बात, लेकिन आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जी तैमूर राणा पाकिस्तान का बहुत ही खासम खास व्यक्ति है, क्योंकि उसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पदक निशाने पाकिस्तान से, जब उसने 26/11 पे अटैक करा था, उससे नवाजा गया है। जी तो क्या उसके बदला लेने के लिए कश्मीर में हमला हुआ? अगर वो उनका निशाने पाकिस्तान था तो आज तक अमेरिका की जेल में फिर वो क्यों पड़ा हुआ था? अमेरिका ने तो सर उसे 2011 में बरी कर दिया था। नहीं, कहा वो तो जेल, अगर ऐसी बात थी तो फिर अमेरिका से प्रत्यर्पण फिर यहाँ पे कैसे हो सकता? अगर उसको रिहा करता तो फिर वो अमेरिका में रहता क्यों? वो तो अभी पाकिस्तान में आ जाता अब तक। अभी वो अमेरिका में रह रहा था, पाकिस्तान और अमेरिका की दया पर। अभी जी हमारे यहाँ सरकार बदली, दबाव पड़ा, इसलिए वो यहाँ आ गया। जी अभी तो चैन की जिंदगी काट रहा था ना वो आराम से। तो जी क्या उसका बदला लेने के लिए हमला हुआ है?
देखिए, इतनी बड़ी हस्ती, मैं फिर भी कह रहा हूँ, इतनी बड़ी हस्ती जहूर राना नहीं है कि जिसका बदला वो भी पाकिस्तान लेगा। पाकिस्तान का तो एजेंडा बहुत पहले से ही रहा है। भुट्टो ने कभी कहा था हम 1000 साल तक घास की रोटी खा के रहेंगे, लेकिन हम कभी भी हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देंगे। तो इनका तो क्योंकि इनमें हिम्मत नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं और ये ढूंढते रहेंगे जब तक ये समस्या को खत्म नहीं किया जाएगा। अभी पाकिस्तान ने तुरंत बोल दिया, जो उनके जो मंत्री, उन्होंने कहा कि हमारे हमले में लेना देना कोई नहीं है। अरे तुम्हारा हमले में लेना देना नहीं, लेकिन लश्कर तैयबा और टीआरएस तो तुरंत जिम्मेदारी ले ली कि हमला हमने करवाया है। और ये कहाँ जा रहे हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये सबको पता है कि ये दोनों गुट जो है आपके कराची में रहते हैं, द्वारा पोषित होते हैं ये। जी जी जी, और इनका मेन ठिकाना कराची है। बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना। जी सर। तो ये तो पाकिस्तान की तो जो है, उन्होंने सोचा भाई अभी यहाँ पे 370 हट गया है, पूर्ण राज्य बन गया है, तो कुछ ना कुछ किया जाए जिससे कि लोगों का विश्वास खत्म करे, दोबारा कश्मीर में एजिटेशन शुरू करें। जी जी लोगों का खुद का कहना है कि अब तो बहुत शांति है, सब लोग हुकूमत के साथ है, बहुत खुश हैं। तो इस बात से पाकिस्तान को चिढ़ है कि ऐसी स्थिति वहां पे पैदा कैसे हो गई। उस स्थिति को बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने कदम उठाया। दूसरा, ऑलरेडी हमारे यहाँ कुछ माहौल बना हुआ है, जैसे संशोधन वगैरह वक्त का जो यहाँ बिल वगैरह आया है, जी सर। तो एजिटेशन बहुत हो रहा है और विपक्षी पार्टियां बहुत बढ़ चढ़ गई इसमें अनाप शनाप बक रही हैं। जी इन सर। सब की स्थितियों का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने ये हमला करवाया है। जी अच्छा, अगला सवाल है सर मेरा। अभी अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भारत के दौरे पर है। जी क्या पाकिस्तान ने हमला करके भारत की छवि खराब करने की कोशिश करी है? ये तो पाकिस्तान सदा से ही करता आया है, कोशिश नहीं उसने ये कराई है। जी सर। इस पाकिस्तान कभी भी एक तीर से एक निशाना नहीं मारता है, पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने मारता है। जी 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 जी। और वो इसने इस बार भी किया है। जी प्रशांत जी। अच्छा सर, मेरा लास्ट सवाल है। जी भारत विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है जी और विश्व की उसके पास सबसे बड़ी सेना है, जी और अब भारत खुद को विश्व गुरु भी बता रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे सर, विश्व गुरु की काफी डंके बज रहे हैं। जी लेकिन एक आतंकवादी देश जिसके जी पास कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान की जी बात कर रहे हैं, जी जो भाड़े पर अपना समय काट रहा है, सही मायने में तो देखे वो पूरी तरह से चीन का गुलाम हो चुका है। बिल्कुल। पाकिस्तान के सर इतने हौसले बुलंद कैसे है कि वो जब चाहे तब भारत पे हमला कर दें? देखिए प्रशांत जी, हौसले बुलंद अगर होते पाकिस्तान के तो फिर वो उसकी सेना हमारे पे हमला बोल देती। उसके हौसले बुलंद नहीं, वो कायर देश है। जी अगर सर। हौसले बुलंद होते तो अब तक तो हमला सीधा आमने सामने टक्कर कर देता वो। जी जी लेकिन क्योंकि वो कायर है इसलिए वो इस तरह की हरकत करता है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन जैसा आपने कहा कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था है और विश्व गुरु हैं, तो वो अब हमें कुछ करके भी दिखाना चाहिए, हमें प्रूव भी करना चाहिए कि ये जो खाली शब्दों में नहीं, हकीकत में वही है। और ये तभी प्रूव होगा जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे पास होगा और पाकिस्तान पे हमला होगा, इस समस्या को खत्म किया जाए। क्या इस हमले का बदला सीधा पीओके से लिया जाए सर? ठीक कह रहे हैं, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर हम विश्व गुरु हैं और इतनी बड़ी महाशक्ति हैं, तो अब हमें ये प्रूव करना होगा और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे अपना कब्जा करके पाकिस्तान को हमला बोल करके उन्हें उन्हीं की भाषा में सिखाना पड़ेगा कि तहजीब क्या होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया, अपने विचार रखे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2 शब्द कहे आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। दोस्तों, मेरा एक सीधा संदेश लश्कर तैयबा या फिर जो भी आतंकवादी संगठन भारत पर हमला करता है उनसे है, आप मुकाबला करने में तो भारतीय सेना की तो छोड़ दो, जो भारत में हिजड़े हैं और अपनी गुजर बसर नाच कर गा कर दूसरों की खुशियों में शामिल होकर करते हैं, अगर एक युद्ध तुम्हारा लश्कर तैयबा जैसे संगठन और जितने भी पाकिस्तान में संगठन है, एक युद्ध अगर तुम्हारा उनसे करवा दिया जाए, तो मेरी ये गारंटी है तुम्हारे हलक में हाथ देके वे तुम्हारे गुर्दे बाहर कर देंगे। और इस बात से तुम अंदाजा लगाओ कि भारतीय सेना तुम्हारा क्या हाल करेगी। दोस्तों, मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं, इस बार भारतीय सेना इन जैसे आतंकी संगठनों को ऐसा जवाब देगी कि 7 पुश्ते इनकी भूलेगी नहीं। और लास्ट में हम बात करते हैं हमारे देश की। हमें पूर्ण तरह से अपने देश पर गर्व है, हमारे प्रधानमंत्री पर गर्व है और भारतीय सेना पर गर्व और पूरी तरह से विश्वास है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
अपने देश से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत।